हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो मेरा आज का क्वेश्चन है मन्नू के राज संबंधित विचार का वर्णन करें। या तो यही क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है कि मन्नू के राजा संबंधित विचार का वर्णन करें, या तो फिर चेंज करके दे सकता है मन्नू के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। ठीक है, अगर आपको मन्नू से संबंधित चाहे राज संबंधित दे दे, चाहे राजा संबंधित दे दे, चाहे राजनीतिक संबंधित दे दे, ठीक है, चाहे देवीय संबंधित दे दे, ठीक है, आपको यही लिखना है। चाहे तो मनुस्मृति संबंधित दे दे तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। लेकिन देगा तो राज्य संबंधित विचार, राजा संबंधित विचार या राजनीतिक विचार, ठीक है। ये हो गया मन्नू के बारे में। एक और क्वेश्चन आएगा मेरे मन्नू के बारे में, जिसमें से होगा नियम कानून एवं दंड व्यवस्था के बारे में। उसके बाद मन्नू के बारे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं राज्य संबंधित विचार, राजा संबंधित विचार और राजनीतिक विचार। अगर ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दे देता है, इसके साथ साथ अगर मनुस्मृति के बारे में आपको लिखने के लिए दे देता है, या तो फिर देवीय के बारे में लिखने दे देता है, तो आपको सेम यही लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ करके इतना मजा आएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना और आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे इसका आंसर लिखने में बहुत तकलीफ हुआ, बहुत टाइम लगा, इसको पूरा एक दिन का समय लगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोग चैनल को किस लिए सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो कम से कम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। बस सब्सक्राइब का ही हम आपसे भीख मांगते हैं, बाकी किसी चीज़ का नहीं, ठीक है। देखो, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मन्नू का परिचय, कि मन्नू है क्या, ठीक है। तो देखो, हिंदू धर्म ग्रंथ में मन्नू का नाम सम्मान और आदर के साथ मिलता है। सोचो, मन्नू कौन से महान विद्वान थे जो इसको हिंदू धर्म में ग्रंथों में मन्नू का नाम सम्मान और आदर के साथ मिलता है। प्राचीन ग्रंथों यानी कि पुराने ग्रंथों के अनुसार मन्नू मानव जाति का जनक था। यानी प्राचीन पुराने ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जो मन्नू है ना, वो मानव जाति का जनक था। यानी कि जितने भी दुनिया में मानव जाति है ना, वो सभी का वो जनक था। यानी कि सभी का वो एक तरह से भगवान था। सभी जाति, मानव जाति जितने हैं, उन सभी का मन्नू क्या थे, जनक थे। सभी मानव जाति आने से पहले मन्नू आए थे। ऋग्वेद में मन्नू को समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। सोचो, ऋग्वेद में मन्नू को समस्त पूरे मानव जाति का भगवान आने के पिता कहा गया है, ठीक है। पुराणों में मन्नू का उल्लेख 24 बार हुआ है। सोचो, पुराणों में जो मन्नू का उल्लेख किया गया वो 24 बार किया गया है। मन्नू की रचना, मन्नू ने एक रचना किया था मनुस्मृति। इसलिए मैंने बोला था अगर मनुस्मृति से भी क्वेश्चन आ जाता तो सेम आपको यही लिखना है, ठीक है। तो मन्नू की रचना एक था मनुस्मृति, इसमें भी मन्नू का परिचय दिया गया। मान लो कि आप कोई बुक लिख रहे हो, ठीक है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि उसमें आप अपने बारे में बताओगे। सो हो सकता है कि आप बुक मान लो कि गणित के बारे में लिख रहे हैं, हिंदी के बारे में लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। लेकिन जब मन्नू ने अपने मनुस्मृति की रचना किया ना, तो उसमें भी बोला गया कि मन्नू आप अपने बारे में भी क्या करो, इसमें लिखो। तो उसमें मन्नू का भी परिचय मिलता है। मन्नू मानव जाति के पूर्व पुरुष है, माने मानव जाति के सबसे पहले आने वाले पुरुष माना जाता है इसको, कि मानव जाति का जब तक यहाँ पे दुनिया में नहीं आए थे मानव जाति, इससे पहले क्या आए थे, मन्नू आए थे। विभिन्न विद्वानों इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि धर्म संबंधित समस्त ज्ञान मन्नू के द्वारा प्रारंभ किया गया। कि धर्म से संबंधित जितने सारे ज्ञान है कि कैसे हम लोग को रहना है, नहीं रहना है, क्या धर्म है, उससे संबंधित जो सबसे पहला ज्ञान दिया ना, वो मन्नू ने ही दिया, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले मन्नू ही आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा दोस्तों मन्नू का परिचय। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जरूर कुछ समझ में आया होगा, बाकी नीचे समझने के बाद आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा मन्नू के परिचय। अब देखेंगे मन्नू के राज्य संबंधित विचार, कि आखिर दुनिया में हमारा राज्य का उत्पन्न कैसे हुआ, ठीक है। यानी राज्य का मतलब हो गया राजा। देखो दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, राज्य को चलाता है राजा और राजा राज को चलाता है, ठीक है। तो राजा बोले चाहे राज बोले, बात एक ही पड़ता है। हाँ, अभी आप लोग को लग रहा हो कि राजा मतलब तो वो होता है बड़े बड़े व्यक्ति जो चलाता है, हाँ वही होता है, ठीक है। लेकिन राज और राजा का मतलब देखो, अभी मान लो हमारा प्रधानमंत्री देश को चला रहा है, ठीक है, तो वो हो गया राजा। ऐसा नहीं राजा कि वो एक बड़े व्यक्ति जो अपने बल के दम पे शासन करता था, वो नहीं है। हमारा ये प्रधानमंत्री जो पूरा देश को चला रहा है, वो एक तरह से राजा है। तो हम भारत बोले चाहे प्रधानमंत्री बोले, बात एक ही पड़ा, ठीक है। वैसे राज्य और राजा दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो आखिर दुनिया में कैसे इस राज्य का उत्पन्न हुआ, तो राज्य को उत्पन्न करने वाले मनु ही है, जिसके माध्यम से क्या हुआ, राज्य का उत्पन्न हुआ। नहीं तो राज्य उत्पन्न नहीं होता।
ठीक है, कैसे हुआ चलो देखते हैं। मनु ने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, मनु का जो स्मृति था वो 7वें अध्याय में क्या किया है, अपने राज्य की उत्पत्ति के बारे में प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा ना होकर देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इस सिद्धांत को देवीय उत्पत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना, अगर क्वेश्चन देवीय सिद्धांत आ जाएगा तभी आपको यही लिखना है। इसने बताया अपने मनुस्मृति में कि जो राज्य का उत्पत्ति है ना, राजा का जो उत्पत्ति है ना, राजा चाहे राज्य की उत्पत्ति है ना, जो मनुष्य नहीं होकर के, मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ बल्कि देवताओं के द्वारा किया गया है, इसलिए इस सिद्धांत को देवीय उत्पत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये कौन बोल रहे हैं, ये मनु बोल रहे हैं। ठीक है, कि जो मनुष्य के द्वारा राज उत्पन्न नहीं हुआ, मनुष्य के द्वारा राजा को उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि देवियों द्वारा हुआ, देवताओं द्वारा हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो धीरे धीरे कैसे उत्पन्न हो रहा है हमारा राज्य कैसे बनेगा। ठीक है, मनु का कहना है ना कि जब पृथ्वी पर राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, यानी कि मनु का कहना है कि जब पृथ्वी पर राज्य की स्थापना नहीं हुआ था, कोई शासन व्यवस्था नहीं चलता था, लोग जैसे तैसा खाते थे रहते थे, कोई राजा वगैरह नहीं बनते थे। ठीक है, बस जैसे तैसे चलता था। उससे पहले क्या होता था पता है, ताकतवर लोग, बलवान लोगों का राज था। ताकतवर लोग क्या करते थे, जो लोगों का शोषण करते थे ताकतवर लोग। इसी असुरक्षा को देखते हुए ईश्वर ने राजा यानी राज्य को बनाया। मनु का कहना है कि जब पहले के समय में जब राज्य का उत्पत्ति नहीं हुआ था, उस समय क्या करते थे, ताकतवर लोग, बलवान लोग गरीब लोगों पर शोषण करते थे, और इस सब चीज़ों को भगवान से देखा नहीं गया, ईश्वर से देखा नहीं गया, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, राज्य का उत्पत्ति किया ताकि गरीब लोग बच सकें। अब राज्य का उत्पत्ति करके गरीब लोग कैसे बचेंगे, चलो देखते हैं। तो इसके लिए ईश्वर ने क्या किया, जो हमारे ईश्वर हैं वो इंद्र देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, चंद्रमा देवता, कुबेर देवता और यम देवता, ये सब हमारा क्या है, देवता है। ईश्वर हो, इंद्र हो गया एक देवता है। ठीक है, वायु भी देता है, हवा जैसे हो गया ना, वायु से हवा, हवा हनुमान, पवन आप लोग सुने होंगे। सूर्य भी एक देता है, अग्नि आग देवता है, ये सब हमारे देवता है का नाम है। ठीक है, तो इंद्र देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, चंद्रमा देवता, कुबेर देवता और अम देवता। अम मतलब अमराज हो गया। ठीक है, ऐसे 8 को हमारे यहाँ पे देवता है। तो आदि से सारभूत अंश से राज्य का निर्माण किया, यानी जो ईश्वर है ना, जब देखा गरीबों पर अत्याचार हो रहा है ना, तो ये सभी देवताओं, ये जो 8 देवताओं ना, इन सभी देवताओं के सारभूत यानी कि इसकी एक विशिष्ट अंश, एक इसका विशिष्ट गुण से राज्य का निर्माण कर दिया। यानी 8 देवताओं के गुणों से क्या कर दिया, जिनके विशिष्ट गुण, क्योंकि ये 8 देवता हैं तो ये 8 के एक विशिष्ट गुण भी होंगे, विशिष्ट चरित्र भी होंगे, तो इनके विशिष्ट गुणों को लेकर के, सभी से थोड़ा थोड़ा गुण लेकर के, इनके विशिष्ट गुणों को लेकर के राज्य का निर्माण कर दिया। ठीक है, इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, यम, ये सभी के अंश लेकर के राजा का निर्माण कर दिया, यानी कि राज्य का निर्माण कर दिया। अब कैसे राज्य का निर्माण कर दिया, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो इस 8 उत्कृष्ट तत्वों से मिलकर राजा ने न केवल मानव दुखों को दूर किया बल्कि उनके कल्याण को सुनिश्चित किया। इस 8 तत्वों से बना राजा विश्व रक्षक होता है। देखो अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ, ये देखो 8 उत्कृष्ट तत्वों से मिलकर राजा बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। ठीक है, अब राज्य बना दिया गया ना, तो राज्य बनने के बाद मानव दुखों को ही सिर्फ दूर नहीं हुआ, जो मानव का दुख दर्द था वही दूर नहीं हुआ, बल्कि मानव का कल्याण भी हुआ, मानव का सुनिश्चित भी हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ, विश्व रक्षक भी हो गया, यानी कि विश्व को रक्षा करने वाला बन गया। अब मैं आपको बताता दोस्तों, ऐसा जो मनु है ना, जब देखा कि लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं तो अपने मन से ज्ञान दिए। ठीक है, कि गरीब लोगों को कोई भी मार के चल जा रहा है। ठीक है, तो उसने एक राजा को बनाया कि जो राजा लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो गरीबों पर शोषण करते हैं ना, उनको शोषण नहीं किया जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इन्होंने एक बताया कि एक राजा जो होता है ना, वो इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, करुण, वरुण, ये जितने भी सारा दिया गया, सभी देवता का उसमें वास होता है, ये सभी देवता का लक्षण होता है राजा में। इसलिए राजा को ये चाहिए कि वो अपने जनता पर बढ़िया से शासन करे, ये नहीं कि जनता पर शोषित करे, जनता को गरीब है तो उस पर अत्याचार करे, नहीं। ठीक है, तो जब इससे राजा का निर्माण हो गया, मनु के इस बातों से राजा का निर्माण जब हो जाता है, तो इससे मानव का जितने दुख दर्द थे वो सब खत्म हो जाते हैं। अब बड़े बड़े लोगों भी गरीबों पर शोषण नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा का निर्माण हो गया है, फिर राजा उनको दबोच देगा,
समझ रहे ना। तो राजा का निर्माण होने से देखो गरीब लोग बच गए, क्योंकि गरीब लोग कुछ होगा राजा के पास जाएगा और राजा इनको क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, अब राजा भी अपने आप में समझेगा कि हाँ हमारे ऊपर ये सभी देवताओं का वास होता है, तो हमको भी लोगों का क्या करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। तो इससे गरीब लोग क्या हो गए, बच गए। लेकिन राजा का निर्माण करने वाला कौन है, मन्नू है। ठीक है, मनु ने क्या बताया कि राजा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, इसमें इन 8 देवताओं का क्या होता है, वास होता है। मनु के अनुसार राजा की सत्ता को पृथ्वी पर कोई मनुष्य चुनौती नहीं दे सकता। देखो क्या कह रहा है मनु के अनुसार, मनु कह रहे हैं कि राजा की सत्ता को, जो राजा बना हुआ है, मतलब किसी भी क्षेत्र में जो राजा बना हुआ है, उस सत्ता को, उनकी शासन व्यवस्था को पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य चुनौती नहीं दे सकता है। यदि कोई राजा की सत्ता पर अतिक्रमण करने का चाहेगा तो उसको परिणाम भयंकर चुकाना पड़ेगा। ऐसा ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो राजा बना हुआ है, जो जनता को चला रहा है बढ़िया से, उस पर कोई अमीर आदमी, कोई उससे जो जलन कर रहा है, वो व्यक्ति राजा को मार ना दे, राजा से कोई घृणा ना करे, राजा का बात ऐसा ना हो कि राजा का बात माने ही ना। इसलिए राजा का पद ऊंचा करने के लिए बता रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई मनुष्य राजा को चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें 8 ईश्वर, 8 भगवान का क्या होता है, वास होता है। इस पर कोई अतिक्रमण भी करना चाहेगा ना तो खुद क्या हो जाएगा, उसको भयंकर परिणाम चुकाना पड़ेगा। जो भी अगर कोई राजा के साथ लड़ाई लड़ना तो फिर लड़ेगा तो। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहा था कि राजा को सभी लोग क्या करें, राजा से डरे। ठीक है, राजा जैसा कहे वैसा चले, तो फिर गरीब लोग अच्छा रहेंगे। मनु की चेतावनी है कि देखो यहाँ पे आगे देखो, मनु की चेतावनी है कि अग्नि को स्पर्श करने पर अग्नि जला देती है, लेकिन राजा की अग्नि व्यक्ति की संपत्ति और समस्त कुल को जला देती है। देखो यहाँ पे समझने लग बात है दोस्तों। मनु फिर से राजा का तारीफ करते हुए बोल रहा है कि अग्नि तो सिर्फ स्पर्श करते हैं ना, तो अग्नि तो जला देती है, अग्नि को स्पर्श करेंगे तो जला देगा। लेकिन अगर राजा की अग्नि की बात करें ना, राजा की अग्नि का मतलब राजा का ये गुस्सा। ठीक है, तो राजा की जो गुस्सा है ना, अगर राजा को गुस्सा चढ़ता है तो व्यक्ति की संपत्ति और समस्त कुल को भी जला देगी। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि राजा का एक शक्ति का लोगों के पास पता चले कि राजा का शक्ति क्या है, और राजा से भिड़ने के लिए क्या करें, लोग नहीं जाएं। अब फिर बोलोगे आखिर राजा को अगर इतना शक्ति दिया गया तो राजा भी तो गरीब पर अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए भी राजा को कुछ नियम बताया गया कि राजा भी क्या करेगा, गरीबों पर अत्याचार नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखो क्या होता है इसमें। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अमीर लोग हैं ना, वो लोग नीचे हो सकें। ठीक है, मनु ने राजा को शक्तियाँ आवश्यक दी है। अब यहाँ पे देखो ये जरूरी पॉइंट है कि मनु ने राजा को आवश्यक शक्ति दिया है कि राजा के पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह राजा को निरंकुश बनाता है। निरंकुश का मतलब होता है कि राजा को ऐसा नहीं है कि राजा को सारा शक्ति दे दिए, इसका मतलब राजा चुपचाप बैठे रहेगा, राजा अपना काम करेगा, इसका मतलब होता है निरंकुश, जिस पर अंकुश ना हो। ठीक है, तो भले राजा को ज़्यादा शक्ति देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनु राजा को निरंकुश बनाता है, मतलब कि वो कोई काम करेगा ही नहीं, बस राजा का सब पैर धोते चलेंगे, ऐसा नहीं। मनु को अगर कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है तो कहीं ना कहीं मनु राजा के कार्य भी बता रहे हैं कि वो गरीबों पर शोषण नहीं करेंगे। अगर गरीबों पर शोषण करेंगे तो राजा भी खुद मिट जाएगा। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करेगा जब उसकी आवश्यकता होगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राजा को इतना बड़ा शक्ति इसलिए दे रहा ताकि सभी लोग डरे। हाँ, लेकिन राजा का शक्ति भी तभी करना चाहिए प्रयोग जब करने लायक हो। ये नहीं कि गरीबों पर भी कर रहे हैं, अमीर लोग अत्याचार कर रहा है अमीर पर करो, अगर गरीब लोग भी अत्याचार कर रहा है तो गरीब पर करो। ठीक है, ऐसा राजा को शक्ति इसलिए दे रहा है ताकि शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चले, कोई दिक्कत ना हो, और जो अमीर लोग गरीबों पर जो अत्याचार करते थे ना, उससे बच सके, ताकि सभी लोगों के मन में चले रही ये तो राजा है, इसमें 8 ईश्वर का ये होता है ना, 8 ईश्वर का इस पर कल्याण है, 8 ईश्वर का इस पर छाया पड़ा हुआ है, तो हम राजा से कैसे लड़ें। तो इस प्रकार से फिर सारा शासन व्यवस्था धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। और अभी भी वही होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जैसा कहता है वैसा हम लोग सुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ये भी तो हक नहीं है कि वो मतलब बार बार अपने शक्ति का प्रयोग करे झूठ मूठ में भी। तो उस पर हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग आंदोलन करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग विरोध करते हैं। ठीक है, लेकिन वो तभी शक्ति का प्रयोग करते हैं जब करने लायक रहता है, वो हमारे हित के लिए ही करते हैं, वो हमारे लिए राजा हैं। तो ये सिस्टम तभी से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, हम लोग प्रधानमंत्री की बातों को मानते हैं, उससे हम लोग लड़ झगड़ सकते हैं क्या, नहीं लड़ झगड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जनता का कल्याण। ठीक है, अब गरीब लोगों जो जनता है उनके कल्याण की कैसे बात किया गया, तो देखो क्या बताया गया। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र, अब देखो सभी भगवान का एग्जाम्पल ले करके मनु राजा के बारे में बताएगा, जनता का कल्याण की बात करेगा। इंद्र एक देवता भी आपको मैंने ऊपर बताया। तो मनु कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र वर्षा करता है, इंद्र कौन देवता होता है पता है, वर्षा कराने वाला। तो मनु कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र जो है ना वो वर्षा कराता है ना, उसी प्रकार राजा को भी
इंद्र व्रत का पालन करते हुए, इंद्र व्रत का मतलब जिस प्रकार से इंद्र ईश्वर के गुण है उसी प्रकार से राजा को भी पालन करना चाहिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंद्र व्रत। तो उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए यानी कि इंद्र के सारे गुणों को पालन करते हुए जनता पर कल्याण की वर्षा करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से इंद्र देवता क्या करता है, आखिर राजा के सारे ईश्वर का थोड़ा थोड़ा गुण दिया गया ना, तो राजा का भी क्या कर्तव्य बनता है, सभी ईश्वर के जैसा क्या करना, पालन करना। तो जिस प्रकार इंद्र जो है वो वर्षा कराती है, उसी प्रकार राजा को भी इंद्र व्रत का पालन करते हुए, इंद्र के सारे गुणों का पालन करते हुए ये जनता पर कल्याण की वर्षा करना चाहिए। कल्याण की वर्षा का मतलब समझ रहे हैं, यानी हर चीज़ों को देखभाल करना चाहिए, जनता को खुशियों से बांट देना चाहिए, ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसने दिया सूर्य भगवान से, कि जिस प्रकार सूर्य अपने यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, जिस प्रकार सूर्य जल का हरण करता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, जिस प्रकार सूर्य जो है वो जल का हरण करता है किंतु बदले में वर्षा के द्वारा जल उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार राजा सूर्यवत का पालन करते हुए जनता का कल्याण करे लेकिन उसके बदले में कर टैक्स ले। देखो इसका मतलब क्या है कि अब इसको सूर्य भगवान से राजा को जोड़ा गया कि जिस प्रकार से जो सूर्य होता है ना वो पहले जल का हरण करता है। जल का मतलब अगर देखते होंगे जल तालाब में तो धूप के माध्यम से वो वाष्पीकृत होकर के फिर ऊपर चला जाता है, फिर पानी गिरता है। इसका मतलब ये होता है ना कि वो बोल रहा है कि जिस प्रकार सूर्य जल का हरण करता है कि पहले जल को अवशोषित कर लेता है, अपने में वाष्पीकृत कर लेता है, और किंतु बदले में उसको वर्षा के द्वारा जल उपलब्ध कराता है, फिर से क्या करता है, वर्षा के माध्यम से जल देता है, पहले लेता है फिर देता है। उसी प्रकार राजा को भी सूर्यव्रत का पालन करते हुए यानी कि सूर्य के सारे गुणों का पालन करते हुए जनता का कल्याण करना चाहिए। जनता का कल्याण करना चाहिए मतलब उसको खुशियाँ देना चाहिए, उसको वर्षा देना चाहिए, ठीक है। और उसके बदले में वो क्या लेंगे, तो उसके बदले में वो टैक्स ले सकते हैं, कर जिसको बोलते हैं, थोड़ा मोड़ा पैसा ले सकते हैं, किसके लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अब राजा अपने घर से थोड़ी पैसा लगा, अगर आप गरीब हैं आपको मदद कर रहा तो सभी के पैसों का यूज करता है ना, तो उसके बदले में थोड़ा सा कर ले सकते हैं। मतलब आप जनता का कल्याण करो और उसके बदले में थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, टैक्स यानी कर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल तीसरा जो है वो हवा का एग्जाम्पल देता है कि जिस प्रकार वायु सभी जगह विचरण करती है यानी हवा सब जगह चलती जाती है, ठीक है, हर व्यक्ति की जगह हवा जाती है, ऐसा कहीं नहीं होगा जो हवा नहीं जाती है, ठीक है। उसी प्रकार राजा को वायु व्रत का पालन करते हुए गुप्तचरों के माध्यम से सभी जगह विचरण करना चाहिए। देखो अब क्या बोल रहा है कि हवा तो सब जगह चल जाता है लेकिन मुझे पता चलता है कि अभी कहाँ हवा जा रहा नहीं जा रहा, नहीं, ठीक उसी जगह वायु व्रत का पालन करते हुए, वायु के सारे गुणों का पालन करते हुए राजा का भी ये कर्तव्य है कि वो वायु के जैसा नहीं हवा के जैसा जाए लेकिन किसी को पता ना चले, और सभी के जगह में विचरण करना चाहिए, सभी के जगह में गुप्तचरों के माध्यम से यानी कि चुपके चोरी से जा करके ये देखना चाहिए कि क्या कहाँ हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, कहीं अच्छा हो रहा है, कहाँ पे मेरा बुराई हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। वो हवा की जैसा एक गुप्तचरों के माध्यम से सभी जगह विचरण करना चाहिए, जाना चाहिए। नेक्स्ट चौथा अमराज, जिस प्रकार अमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय प्राण ले लेते हैं। अभी हम लोग इसके पढ़ते हैं कि अम भी थे, ठीक है, अम ईश्वर थे, अम देवता भी थे, ठीक है, अम का मतलब था अमराज, ठीक है। तो जिस प्रकार से अमराज यानी ईश्वर जो है ऊपर वाले समय आने पर प्रिय और अप्रिय जो देखो भगवान के लिए जो प्रिय व्यक्ति होते हैं, जिसको भगवान ज़्यादा मानते हैं, जिसको ज़्यादा नहीं मानते हैं, प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, सभी के प्राण एक बार ले ही लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत हमेशा जिंदा रहेगा नहीं, सभी का प्राण ले ही लेते हैं, चाहे वो प्रिय हो भगवान के लिए चाहे अप्रिय हो। उसी प्रकार राजा भी अमव्रत का पालन करते हुए, अमव्रत का मतलब अमराज के सारे बातों को पालन करते हुए अपराधियों जो अपराध होंगे उसके सारे प्राण ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो राजा का खास व्यक्ति है और वो गलत किया तो उसका प्राण नहीं लेना चाहिए, चाहे वो राजा का प्रिय व्यक्ति हो चाहे अप्रिय व्यक्ति हो, अगर वो गलत किया तो प्राण ले लेना चाहिए। तो ये सभी बताया जनता के कल्याण के लिए। अब देखते हैं राजा के गुण कि आखिर मनु ने राजा के गुण के बारे में क्या बताया। तो मनु ने राजा के गुण के बारे में बताया कि वह धन सेना जल आदि से परिपूर्ण हो ताकि वह शत्रुओं से बच सके, शत्रुओं मतलब दुश्मनों से बच सके। दूसरा है राजा सर्वगुण संपन्न स्त्री से ही विवाह करे, जिसके पास अधिक से अधिक गुण हो, संपन्न स्त्री हो, उसी से विवाह करना चाहिए क्योंकि उसको सारा कारोबार चलाना है ना, सारा शासन व्यवस्था चलाना है, ठीक है। तीसरा है राजा समय समय पर यज्ञ का आयोजन करे, ब्राह्मणों को दान भी करे। यज्ञ आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जो करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजा से कर वसूली ईमानदारियों योग्य कर्मचारियों के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रजा का मतलब होता है जो सारे जनता है, गरीब लोग है, उससे कर मतलब जो टैक्स है ना वो वसूली ईमानदारी तरीका से, और टैक्स वसूलने के लिए बढ़िया से कर्मचारियों का चयन करना चाहिए,
ठीक है। प्रजा के साथ राजा का संबंध पिता पुत्र की तरह होना चाहिए, प्रजा नहीं जनता के साथ राजा का संबंध पिता पुत्र के जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राजा को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, युद्ध में मृत्यु से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखो ये क्या बोल रहा है, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि राजा युद्ध में लड़ने से डरे नहीं। बोल रहा है राजा को युद्ध में हमेशा तैयार होना चाहिए ताकि युद्ध में मृत्यु अगर भी उसका हो जाएगा ना तो वो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है राजा को, जो अच्छी बात है। नेक्स्ट है विभिन्न राजकीय कार्यों के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपने सैन्य बल एवं बहादुरी का सदैव प्रदर्शन करना चाहिए कि राजा का क्या सैन्य बल है और उसका बहादुरी क्या है, उसका हमेशा प्रदर्शन करना चाहिए ताकि लोग उनसे डरे कि मेरे पास ये शक्ति है वो शक्ति है। नेक्स्ट गोपनीय बातों को, जो गोपनीय बात है ना, गुप्तचर बात जो किसी को बताना नहीं चाहिए, तो गोपनीय बातों को गोपनीय बनाकर ही रखना चाहिए और शत्रुओं की योजनाओं को समझने के लिए मजबूत गुप्तचर व्यवस्था रखनी चाहिए। यानी जो अपना गोपनीय बात है ना उसको अपना गुप्तचर ही रखना चाहिए, नुका करके ही रखना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं आम चाल भाषा में, ठीक है। तो उसको अपने ही अंदर रखना है, उसको छुपा करके रखना है उसको, ठीक है, अपने ही अंदर छुपा करके रखना है। और शत्रुओं की योजनाओं को समझने के लिए, यानी शत्रु मतलब जो दुश्मन है वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हमको गुप्तचर व्यवस्था अपनाना चाहिए, यानी कि चुपके चोरी वाला व्यवस्था अपनाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसके बातों को समझ भी जाएं और उसको पता भी ना चले। अपने मंत्रियों को सदैव विश्वास में रखना चाहिए। नेक्स्ट है राजा सदैव सतर्क रहे, अविश्वसनीय पर बल बिल्कुल विश्वास ना करे। जो अविश्वसनीय चीज़ है, अविश्वसनीय चीज़ है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर बिल्कुल उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो विश्वसनीय है उस पर निगाह भी रखना चाहिए, उसको देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट है राजा को राज्य की रक्षा तथा शत्रु के विनाश के लिए तत्पर रहना चाहिए। राजा को राज्य की हमेशा रक्षा करना चाहिए और जो शत्रु है दुश्मन है उसके विनाश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट है राजा को अपने कर्मचारियों अधिकारियों के आचरण की जांच करते रहना चाहिए, गलत पाए जाने पर उसे दंड भी देना चाहिए। ये मैंने 12 पॉइंट बताया, कोई जरूर नहीं कि आप 12 ही लिखो, 10 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, जो भी पहले आपको याद आ रहा है वो लिखो। ये तो एक साधारण सिंपल सा लैंग्वेज है जो कि आप लोग हर व्यक्ति इसको समझ रहे होंगे, हर स्टूडेंट इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है युद्ध एवं संकट के समय राजा के कार्य। मनु ने युद्ध के समय और संकट के समय राजा का क्या कार्य बताया वो देखो। मनुस्मृति में युद्ध के समय राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया और इसमें स्पष्ट किया गया कि युद्ध के समय राजा को भयभीत नहीं होना चाहिए और पूरी तैयारी और मनोबल के साथ शत्रु आने के दुश्मन का सामना करना चाहिए ताकि राजा पीछे ना हो। राजा पीछे हो जाएगा, गरीबों पर अत्याचार होगा, इसलिए राजा के लिए इतना मनु ने किया। और इसलिए कहा जाता है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुआ है वो मनु के द्वारा, जो मनुस्मृति में लिखा गया है उसके द्वारा हुआ है। मनु ने राजा को बनाया और राजा के बारे में इतना कुछ बताया। अब राजा के बारे में बताया तो हर एक शासन व्यवस्था में एक राजा तैयार हुआ, राजा सारे शासन व्यवस्था को चला रहा है। ऐसे ऐसे करते करते सारे देश में भी आप लोग देख रहे होंगे प्रधानमंत्री, तो धीरे धीरे ऐसा करके प्रक्रिया स्टार्टिंग हुआ आज से कई लाखों साल पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग मनु के नेक्स्ट पढ़ेंगे नियम कानून एंड दंड व्यवस्था का वर्णन करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।